नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे मुख्य ग्रह सूर्य की, जो सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य ही संपूर्ण जगत का पालक भी है और आत्मा का कारक ग्रह भी है। इसलिए कुंडली में सूर्य जहाँ हो, आपकी आत्मा का सुख भी वहीं छिपा होता है। लेकिन सूर्य ही जिस भाव में बैठता है, क्योंकि ये हीट है, ये जिस भाव में बैठता है तो उसी भाव के सुख से सेपरेट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस में है तो आपके आगे के बाल जल्दी ही झड़ने लगेंगे। सेवेंथ हाउस में है तो मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में पीस नहीं मिलेगा। लेकिन आपको रिश्तों के बैलेंस के लिए जीवन भर एफर्ट भी करते रहना होगा। सूर्य में हीट है, जिस हाउस में होगा वहाँ की पीस के लिए स्ट्रगल करवाएगा। सूर्य से हमें हमारा फ्यूचर और हेल्थ, वेल्थ और जीवन जीने की पावर भी मिलती है। यह सोल प्लैनेट है। यह अगर सिंह राशि का प्लैनेट भी है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में, लिब्रा में नीच का होता है। सूर्य हमें पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हाई ऑफिसर और हाई लोगों से रिलेशन दिलाता है। यह अच्छी पॉलिटिक्स भी देता है, जिससे हमें कई बार हायर एजुकेशन के लिए भी सन प्रेरित करता है। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सन अच्छा होना चाहिए सूर्य से, क्योंकि माइंड बहुत अच्छा होता है। आपकी मेंटली सिचुएशन भी बहुत अच्छी होती है, आपके फेस पे ग्लो नजर आएगा। सूर्य फायर है, अग्नि तत्व का ग्रह है। जिनका सूर्य स्ट्रोंग है, उनके बात करने की कला, विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे लोग फेमस बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं। वैसे ये लोग इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि राजा है, ये देना भी जानते हैं। अगर ऐसे लोगों से कोई कुछ भी मांगे तो ये दे भी देते हैं। और अगर आप किसी को देने में हिचकिचाते हैं, कंजूस है, या बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं रखते, विल पावर नहीं है, तो समझिए आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य कुंडली में कमजोर हो तो पिता का सुख कम मिलता है, या पिता साथ होते भी सपोर्ट नहीं मिलती, या उनकी हेल्थ में इश्यू बना रहता है, या आपस में प्यार नहीं मिलता, या बच्चों में आपस में कम बनती है। अगर बनती भी है तो साथ होते हुए पिता की हालत बहुत ही कमज़ोर रहती है। उनके जीवन में संघर्ष ही बना रहता है, या उनके पास आपके लिए समय ही नहीं होगा। फादर की मेंटली सिचुएशन भी कमज़ोर हो सकती है। सूर्य खराब हो तो ऐसा इंसान झूठा भी होता है और किसी न किसी लोन के नीचे भी दबा रहता है। वह आलसी, अहमी और वहमी, अज्ञानी भी होता है। ऐसा जातक शो ऑफ बहुत करता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और इगोइस्ट होने पर भी वह किसी गलत रास्ते में भटक जाता है, जिससे विल पावर और कॉन्फिडेंस में कमजोरी आती है। उसको लाइफ में मनचाही शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। सन वीक हो तो फेस पे ग्लो नहीं रहता है, तेज नहीं रहता है। ऐसे लोगों का माइंड भी कमजोर रहता है। अपना घर होने के बाद भी घर से दूरी बनी रहती है। पैसे का फ्लो या कमी भी बनी रहती है। ऐसे लोगों के मुंह में थूक भी ज़्यादा आती है, बात करते हुए पानी निकलता है, पेट में पित्त की प्रॉब्लम भी बनी रहती है। ऐसे लोगों के बाल भी बहुत कमज़ोर होते हैं, आंखें भी कमज़ोर होती हैं। इनका सिर या इनकी बोन्स भी कमज़ोर हो, या कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो, तो ऐसा कमज़ोर सूर्य की वजह से होता है। ये आइज़ भी कमज़ोर कर देता है। जिसके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, समझे उसका सन भी कमज़ोर है, क्योंकि विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है। उसी से हमारी मेमोरी पावर, हमारी बॉन्स भी स्ट्रॉन्ग रहती है। जिन बच्चों का सूर्य कमज़ोर हो, वह लाइफ में कुछ बड़ा ही नहीं कर पाते, हिम्मत ही हार जाते हैं और फिर अपनी किस्मत पर दोष देते हैं। सबसे अलग करने की चाहत इनकी पूरी नहीं हो पाती है। इम्यूनिटी भी इनकी कमज़ोर रहती है, जिससे कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती है। सन कमज़ोर हो, आप कर्महीन हो जाओगे, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण हम और हमारी आत्मा और शरीर ही होता है। और सूर्य आत्मा का ही कारक है। साइंटिफिक से देखें तो हमारा शरीर रसायनों से बना हुआ है। इस रसायन के अलग अलग रंग भी होते हैं। ये रसायन कमज़ोर हो बॉडी में तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। इन्हीं 7 रंगों का प्रभाव सूर्य की किरणों द्वारा हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। यही कारण है
कि हम अलग अलग रंगों के रत्न भी पहनते हैं। सन की आसमानी किरण, इससे हमारे बोन्स की कमजोरी दूर होती है। अगर कोई बॉडी में मेडिसिन रिएक्ट करती है तो वह भी ठीक होता है। पीली किरण से आंखों और हमारी माइंड और हमारी नॉलेज और पेट की बीमारी से हमें प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सूर्य में 80% रेड लाइट होती है, इससे बॉडी में हीट गर्मी मिलती है, जिसमें जोड़, गठिया और कोई सर्दियों का गट्टा या स्वेलिंग का जो पेन रहता है वह भी कम होता है। ब्लू किरण से पेट, फोरे, फुंसियाँ ठीक होती है, हमारी ब्रेन में पावर मिलती है। बैंगनी कलर से टीवी, बुद्धि और दिमाग हमारी इसमें विकास होता है और नींद भी अच्छी आती है। वास्तु के अनुसार जिस घर में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं वहां भी लोग बीमार रहते हैं। वेदों के अनुसार सूर्य उदय के समय जो व्यक्ति सूर्य की लाल किरण में खड़ा होता है उसको कभी आंखों की या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी उसे पीलिया भी नहीं होगा। सूर्य कमजोर की वजह से रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, लाइफ में नेम फेम नहीं रहती और मेमोरी भी कमजोर हो जाती है। उसके लिए लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए हम रूबी भी पहन सकते हैं। अगर हमें हाई स्टेज पर जाना है तो सन की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अन्य ग्रहों के स्ट्रोंग होने से उच्च पदवी की प्राप्ति भी मिलती है, लेकिन ये धन और प्रतिष्ठा बनी रहे उसके लिए सन की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। गुरु की प्रतिष्ठा बहुत ही सीमित होती है, लेकिन सूर्य की प्रतिष्ठा असीमित होती है। जीवन में समस्याएं ग्रहों की वजह से नहीं होती हैं, समस्या तो हमारे कर्मों की वजह से ही रहती है। कर्म के फलों से ही हमें अपना लक, फेवर, फॉर्च्यून, भाग्य, सौभाग्य मिलता है। ये कर्म फल एक शरीर से नहीं जुड़े होते हैं, ये हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। उपाय भी हमें तभी लगते हैं जब हमारे कर्म सही होते हैं। पहले अपने कर्म सही करें, तभी आप उपाय की तरफ मुड़े। कमज़ोर सूर्य वाले लोगों में बहुत अच्छे पद प्राप्त किए हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत और संघर्ष के बाद ही उन्हें फलों की प्राप्ति होगी। जब सूर्य कुंडली में स्ट्रॉन्ग है या उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो वो हाई सब्जेक्ट्स में भी सक्सेस देता है और फिजिक्स में, इंश्योरेंस, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, मेडिसिन, गवर्नमेंट, जज, मजिस्ट्रेट, रूलर्स, ज्वेलर और अच्छा फाइनेंसर, एडमिनिस्ट्रेटर जॉब में भी सक्सेस दिलाता है। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो अब आपने पहचान लिया होगा कि उसकी स्थिति कहाँ और कैसे बनी है। आप इसको बेटर करने के लिए कुंडली दिखाकर उपाय जान सकते हैं। तो आज हमने जाना कि हमारी आत्मा का ग्रह सूर्य हमें अच्छा या बुरा कब और कैसे फल देता है। हम अपने नए विषय के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक राम राम।